कार्यक्रम जो डीएवी कॉलेज के सभागार में आहूत किया जा रहा है, उसमें मंच पर उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे जनपद बुलंदशहर में मध्यस्थ जज के रूप में सेवा दे रहे परम आदरणीय सर अतिरिक्त जज साहब श्री सीपी सिंह साहब, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उपस्थित कृष्णकांत दुबे जी, शैलेंद्र कुमार नामित अधिवक्ता महोदय, और इस मिशन शक्ति कार्यक्रम में जो मुख्य भूमिका निभाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अभी जो आप हमारे मध्य में उपस्थित थी, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, विद्यालय परिवार की तरफ से समस्त शिक्षकगण, राष्ट्रीय कैडेट कोर के मेरे समस्त नौजवान बहन और बेटियां, भाइयां एवं प्रभु की समस्त छात्रों के रूप में उपस्थित दिव्य आत्माओं, आज जो कार्यक्रम आहूत किया जा रहा है, जो हो रहा है, ये कार्यक्रम विशेष है तो केवल और केवल मिशन शक्ति जो नारी का सम्मान और स्वाभिमान और स्वावलंबन वास्ते किया जा रहा है, और जिस संस्था के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जो आहूत किया जा रहा है, वो जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसकी गवर्निंग बॉडी स्टेट में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्र में भारतवर्ष में, समूचे भारतवर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अभिनिर्धारित नालसा का मतलब होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जो आहूत कार्यक्रम आज हो रहा है, इस कार्यक्रम में विशेषतः मुख्यतः जो भी महिलाओं संबंधित विषय में उन्हीं से आपको अवगत परिचित कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम अभी जो एसआई यहां कोतवाली नगर बोल नहीं थे, बताए हम लोगों ने, तो उन्होंने कुछ नंबर्स के विषय में आपको बताया, और जो शेष नंबर्स के विषय में जो अभी आपको पर्चा की तरह के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अवगत कराने में बताया, तो वो सब पढ़ चुका है, उसे देख सकते हैं। विषय है कि डोमेस्टिक वायलेंस, अगर जो हम शुरू में उठाएं इसको, तो डोमेस्टिक वायलेंस जहां भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे उपस्थित हैं मेरे छात्र जितने भी हमारे लोग बच्चे यहाँ पर, कि जिनके भी परिवार में बहन के रूप में, बुआ के रूप में किसी की शादी हुई और डोमेस्टिक वायलेंस समझते हो? डोमेस्टिक कहते हैं हिंदी में घरेलू, वायलेंस कहते हैं हिंसा। किसी को घरेलू हिंसा, और चाहे जिस घर में वो बहन और बेटी रह रही है और वो देख रही है किसी भी उसकी माँ के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति या किसी के भी प्रति अगर जो हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वो सेक्शन होता है 12 DV एक्ट का, जिसके तत्वाधान में एक सूट लाया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसको मजिस्ट्रेट के यहाँ विचारण किया जाता है जिसका। तो यदि किसी के साथ ऐसी जात की स्थिति हो रही है और वो इस प्रकार कोई ऐसा बंधनात्मक स्थिति में है कि वो आर्थिक रूप से अक्षम हो, आर्थिक रूप से अक्षमता समझते हो, पैसे का अभाव हो, पैसा नहीं हो, अपने साथ हो रही जाति से निपटाने के लिए या न्याय पाने के लिए, कचहरी तक जाने के लिए या न्याय की सुलभता को उपलब्ध हासिल करने के लिए यदि पैसे की स्थिति ना हो परिवार पर, तो उसमें 2 कंडीशन नियुक्त की हुई है। पहली कंडीशन ये है कि यदि परिवार में वो बंधन में है, तो 1500 नंबर नालसा द्वारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किया हुआ है। 1500 कितना नंबर? 15100। 1500 नंबर पर यदि आप लोग अपने साथ हो रही जाति के विषय में अवगत कराते हैं, तो तात्कालिक रूप से आपकी जो भी न्यायिक व्यवस्था है सुनिश्चित होगी, किस पटल से होगी, क्या क्या करना है आपको, क्या होना है, क्या किस प्रकार से आपको प्रक्रिया को अमल में लाना है, वो आपको सब वहीं घर बैठे ही सुनिश्चित हो जाएगा। निःशुल्क कोई आपको शुल्क नहीं देना है उसका।
सेकंड स्थिति ये है कि यदि किसी भी प्रकार से वो माता वो पिता जिसने अपने तमाम एफर्ट्स लगा करके बेटी की अपनी बहन की शादी इत्यादि की और लास्ट मोमेंट पर जब कोर्ट में केस इत्यादि चला गया तो उस कंडीशन पे क्या हो, फिर उस स्थिति में क्या हो? तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसके तत्वाधान में ऑनरेबल जज साहब यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग सब उपस्थित हुए हैं और श्रोता के रूप में जो आप उपस्थित हुए हैं, तो आपको अवगत कराना है कि प्रत्येक जनपद, जितने भी भारतवर्ष में जनपद हैं, प्रत्येक जनपद न्यायालय में वो एक एडीआर भवन के नाम से अलग से बिल्डिंग सुनिश्चित की हुई है, जिसका एडीआर भवन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय होता है, जिसमें एक एडीजे अपर जिला जज साहब वहां पर कार्यकारी जो भी होते हैं वो वहां उसके सेक्रेटरी के रूप में और जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ पर शहजाद अली और आदरणीय श्री जनपद न्यायाधीश के रूप में श्री संजय सिंह यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर कार्य देख रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पीड़ा से ग्रसित है वो एक प्रार्थना पत्र लिखेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकता हूं और मैं यह कर सकती हूं और मुझे मुकदमा इत्यादि न्याय वास्ते संस्थित करना है, तो वहां से तत्काल निःशुल्क विषय का विशेषज्ञ, जिस संबंध में उसका मुकदमा होगा उसका विषय का विशेषज्ञ अधिवक्ता वहां से निःशुल्क उपलब्ध मिलेगा। कोई शुल्क नहीं देना लेकर के दायरे से और निर्णय होने तक। तो आपको किसी को मालूम था? अब तक मालूम था? नहीं मालूम होगा। तो वहां से आपको एडीआर भवन से निःशुल्क मिल सकता है। अब दूसरा, किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी की बहन की बेटी के संबंध में यदि कोई मुकदमा इत्यादि इस प्रकार संस्थित हो जो विचाराधीन हो मान्य न्यायालय में, तो और आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो वो इसका सोल्यूशन ले सकता है, समाधान वहां से हासिल कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा और विषय है। दूसरा यह है कि यदि समझौते की स्थिति कोई गुंजाइश बन रही है और लगता है कि किसी भी प्रकार से यदि दोनों लोग पक्ष बैठ जाए तो समझौते होने की आशंका ज्यादा है, तो निश्चित रूप से प्रार्थना पत्र संबंधित कोर्ट में जिसमें मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है, वहीं दीजिए। पत्रावली हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आएगी और परम आदरणीय सर जो मध्यस्थ जज के रूप में यहाँ उपस्थित हैं उसका अवलोकन करके दोनों पक्षों को वहां बुला करके मध्यस्थता करा करके जो भी स्थिति सोल्यूशन होगी समझौते की वो वहीं से क्रियान्वित होगी और वहां का जो भी आदेश होगा, जो निर्णय होगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, वो पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। कोई किसी प्रकार की दूसरे उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसी क्रम में यदि कोई व्यक्ति ऐसे हो यहाँ पे जिनके परिवार में सिविल इत्यादि के कोई डिस्प्यूट, कोई मुकदमे किसी भी न्यायालय में यदि विचाराधीन है, जो चल रहे हैं और दोनों पक्ष चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन अधिवक्ता के माध्यम से किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ऐसी बन नहीं हो, जो नहीं हो पा रहा हो, तो उन अधिवक्ता बंधुओं को भी ना बता करके सीधे एक प्रार्थना पत्र मूव करे संबंधित कोर्ट में। पत्रावली हमारे यहाँ आ जाएगी और दोनों पक्षों को बुला करके समझौते के आधार पर विषय को समाप्त कर दिया जाएगा। और एक और बहुत बड़ा विशेष विषय ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने सिविल के मामले में कोर्ट फीस के रूप में लाख 50, 10, 20 हजार जो भी दाखिल किया है वो भी सब वापस मिल जाएगा। 100% निःशुल्क व्यवस्था है, कोई शुल्क देने की कहीं भी किसी भी प्रकार पर कोई आवश्यकता नहीं। अब तक संभव मालूम नहीं होगा। अब इससे हटके हम जो जैसे आप बच्चियां बैठी हैं, मैं इसके विषय में आपको अवगत कराऊं। यदि आपको 112 नंबर के विषय में बखूबी अवगत हो गया, उसके साथ साथ आपको बखूबी अवगत हुआ 1090 के विषय में, जिसमें एक वुमेन हेल्पलाइन वगैरह और जो है ये सब जो है जो चला रहे हैं थाने में, सभी एक पटल बना हुआ है, उसे एक सब इंस्पेक्टर जो भी महिला है वहां प्रभारी के रूप में देखती है, वहां जो भी शिकायतें इत्यादि इनके एफर्ट्स के माध्यम से सॉल्यूशन जो भी निकलता है उसे करती हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रतीत विषय होता है कि जो बहन या बेटियां बैठी हैं कोई साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किसी और दूसरे वाहन से जो विद्यालय तक आती हैं और यहां से जाने के बाद मार्ग में शाम को 6 बजे के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद वाहन उसका खराब हो जाए, कोई समस्या पैदा हो जाए किसी भी प्रकार की, तो आप चाहे 112 पे मिलाइए फोन, चाहे 1076 पे मिलाइए, चाहे 1090 पे मिलाइए,
वो सब सामूहिक रूप से सब एकत्रित होकर के सब व्यवस्था उसी पटल के द्वारा निर्धारित की होती है। आपके पास तत्काल 5 मिनट्स के अंतराल में 5 मिनट के अंतराल में वहां पर पुलिस पहुंचेगी और जो भी आपकी समस्या है, साइकिल इत्यादि जो खराब हो गई है, आप घर जाना नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको तत्काल घर तक की सुविधा सुनिश्चित करने की जो संकल्पित व्यवस्था है वो संबंधित सरकार के पटल की है। कभी भी कोई भी नंबर टेलीफोन लगा है। अगर आपका कोई पीछा करना है तब भी कर सकते हैं, और किसी की माता, किसी के बहन, किसी की कोई भी परिजन अगर शाम को आते समय सूर्यास्त के बाद कोई वाहन से उतरती हैं, इस जगह चौराहे इत्यादि पे खड़े होते हैं जहां से वाहन घर तक पहुंचने की स्थिति में नहीं सुनिश्चित हो सकता, तो आप वहां से संवाद सीधे इन्हीं नंबरों पे कर सकते हैं। तत्काल पुलिस की विदिन 5 मिनट्स व्यवस्था होगी और तत्काल आपको घर तक छोड़ने की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा क्रियान्वित की पुलिस व्यवस्था के रूप में सुनिश्चित की जाएगी। अगर शायद नहीं होगा, यदि किसी के परिवार में परिजनों के माध्यम से बैंकिंग इत्यादि से कोई ऋण इत्यादि ले रखा है आपने और उसको पता अदा कर पाने में नहीं सक्षम हो, तो एक प्रार्थना पत्र संबंधित बैंक में दीजिए या संबंधित पटल पर एडीआर भवन में सेक्रेटरी महोदय को हमारे यहाँ पर दीजिए, तो वो बैंक इत्यादि के माध्यम से बैंक को यहीं बुलाना सुनिश्चित करेंगे। और जो लोक अदालत प्रत्येक 3 महीने पे लगती है और 1 वर्ष में एक बार जो मेगा लोक अदालत लगती है संपूर्ण देश भर में, उसके पटल के माध्यम से उसका जो भी ओटीएस कहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट, हिंदी में कहते हैं एक मुश्त समाधान योजना के तहत उसका निराकरण निस्तारण कर दिया जाएगा और बहुत ही लघु रूप में, बहुत कम पैसे में अपने घर में, अपने परिवार में सब लोग जाके बताएंगे घरेलू हिंसा के विषय में। और जो मैंने ओटीएस विषय में जो लगातार किसान परिवार से सब मैक्सिमम संबंध रखते हैं हम लोग सब लोग, तो जो परिवार में किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि के नाम से जो लोन इत्यादि ले रखा है, उस विषय में भी यदि किसी को समस्या पैदा हो रही है तो वो भी यहाँ से सोल्यूशन इसी पटल से हो सकता है। अब एक लास्ट मोमेंट में मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई भी स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें परिवार में आपसी सामंजस्यता की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस बेटी को जो नई अभी ब्याह शादी होकर के गई है, तो प्री लिटिगेशन के आधार पर एक प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर के, तो प्री लिटिगेशन के आधार पर वाद से पूर्व की प्रक्रिया वो सब प्री लिटिगेशन होती है, उसके आधार पर उसको दूसरे पक्ष को बुला करके मध्यस्थता के माध्यम से, जो लगभग सरकार के द्वारा पुलिस व्यवस्था के रूप में वुमेन हेल्पलाइन के माध्यम से या दूसरी जगह पर एसएसपी महोदय के यहाँ भी एक विंग काम करती है महिला की, वहां से किया जा रहा है, वही काम हमारे कार्यालय से सब सुनिश्चित हो सकता है। इसी क्रियाकलाप में जो आज कार्यक्रम में आहूत हुआ, इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री राजीव सूरी साहब और आदरणीय अंजू दुबे जी जिन्होंने संचालन किया, शुरुआत किया, और डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब और समस्त जितने भी हमारे पुलिस व्यवस्था में जो भी सब सुनिश्चित बहन बेटियां इत्यादि परिजन सब उपस्थित हुए, इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करके सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।